निशा, ओ निशा, इधर आ। देख कितना कचरा गिरा पड़ा है। अरे कोई घर में आएगा तो कहेगा कि ये लोगों के रहने वाला घर है। इतना गंदा घर है, देखकर तो सर ही फटा जा रहा है मेरा। अरे ओ निशा की बच्ची, जल्दी इधर आ। माँ जी, पर निशा तो कॉलेज के लिए गई हुई है। अगर आपको कोई काम हो तो मैं कर दूं। कॉलेज गई है? अरे कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो उसे पहले ही मना किया हुआ था कि आज उसे घर पर रहना है। घर की साफ सफाई करनी है, कितना गंदा घर पड़ा है। अच्छा कोई नहीं माँ, मैं कर देती हूँ, लाइए। क्या कहा? माधुरी बहू, तू क्यों सफाई करेगी? तेरे हाथ खराब हो जाएंगे। वैसे भी अगर मैं तुझसे काम करवाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि अपने नई नवेली बहू से काम करवा रही है। माँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग तो कहते ही रहते हैं। और वैसे भी निशा तो घर के सारे काम संभाल ही लेती है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़े से काम कर लूंगी तो मेरा भी दिल बहल जाएगा। पता नहीं किस जन्म में पुण्य का काम किया था मैंने, जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। मैं घर आ गई। अच्छा तो आ गई तू, तो आकर मुझ पर एहसान किया है तूने। अरे देख, तेरी वजह से तेरी भाभी को कितना काम करना पड़ रहा है, जरा सा भी अंदाजा है तुझे? माँ आज मेरा जरूरी लेक्चर था, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा, वरना मैं रुक जाती। अरे माँ जी, आप इससे इतना पूछताछ क्यों कर रही हैं? कॉलेज ही तो गई थी। कोई बात नहीं निशा, तुम कमरे में जाओ। बहू, तेरे ही लाड प्यार ने बिगाड़ कर रखा है इसे, वरना इसे टाइट रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं और फिर अपनी मर्जी चलाने लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे माँ जी, आप तो इतना प्यार से मुझसे बात करती हैं, मैं जब से इस घर में आई हूँ शायद आपने मुझे एक बार भी कुछ नहीं कहा। पर निशा से इस तरह व्यवहार मुझे कुछ सही नहीं लगता माँ जी। वो रात रात भर रोती रहती है, मैंने देखा है उसे माँ जी। अरे नहीं नहीं बहू, ये सारी बातें तुम नहीं समझ रही हो, धीरे धीरे तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी। बेटियों को मजबूती के साथ पकड़कर रखना ही होता है, अगर जरा सी भी ढील दी तो अच्छा नहीं होता। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। निशा, मैं जानती हूँ कि माँ जी के व्यवहार से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम हमेशा ये जरूर याद रखना निशा कि तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, तुम्हारी ये भाभी हमेशा तुम्हारे साथ है। भाभी, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि भगवान किसी न किसी तरह आपकी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को जरूर भेज देता है जो आपके लिए सच्चे दिल से फिक्र करता हो। आपने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे हमेशा से चाहिए था। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम जानती हो निशा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरा भाई है ना विवेक, उसने मुझे आज बताया कि वो तुम्हें कितना पसंद करता है। मैंने तो उससे साफ साफ कह दिया कि मैं निशा से पूछ कर ही बताऊंगी। मैं सब कुछ जानती हूँ भाभी, उसने मुझसे 2 साल पहले ही बात की थी, पर मुझे डर था कि अगर मैंने ये बात माँ को बताई तो वो मुझे जिंदा जला देंगी। वो हमेशा से यही सोचती है कि मैं कहीं हाथ से ना निकल जाऊं, और इसी वजह से मैं उन्हें कभी ये सब नहीं कह सकती। अरे निशा, बस इतनी सी बात है, तुम रुको, मैं अभी माँ जी से बात करके आती हूँ। क्या? माधुरी बहू, मैंने कहा था ना वो हाथ से निकल जाएगी, देखा देखा उसे प्यार देने का नतीजा। बहू तू यहीं रुक, मैं अभी उसकी खबर लेकर आती हूँ। रुक जाइए माँ जी, भला आप उसे किस तरह से समझाएंगी? देखिए माँ जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर निशा को जिस तरह का प्यार आप लोगों को देना चाहिए था, आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। एक बेटी का सपना आखिर क्या होता है कि उसकी माँ उसे दिलो जान से प्यार करे, पर मेरे अंदाजे से आपने तो उसे आज तक गले भी नहीं लगाया होगा। इस घर में रहते हुए वो बिल्कुल अकेली है माँ जी, और तो और प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है, बस आपके डर की वजह से उसने अपने प्यार को ठुकरा दिया है। अपनी बहू की बातें सुनकर उर्वशी की आंखों में आंसू आ गए। बहू, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैंने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा किया। अरे मैं तो एक सौतेली माँ कहलाने के काबिल भी नहीं हूँ, मैंने अपनी ही बेटी के साथ इतना गलत कैसे कर दिया बहू, कैसे कर दिया? माँ जी अभी भी देर नहीं हुई है, आप जाकर निशा से बात कर लीजिए, सब सही हो जाएगा।
इसके बाद से निशा को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। निशा ने अपनी भाभी की वजह से अपनी माँ को वापस पा लिया। भाभी माँ समान होती है, अगर वो चाहे तो घर बिगाड़ भी सकती है और अगर चाहे तो संवार दे। रजनी और रजनी की माँ सूर्यलता दोनों ही एक छोटे से गांव जमुनानगर में रहते थे। रजनी के पिता विश्वासनाथ की मृत्यु ज्यादा शराब पीने के कारण हो गई थी। रजनी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम छुटकी था। सूर्यलता ने झाड़ू पोछा कर कर और बर्तन मांज कर उन दोनों की परवरिश की थी। उसने रजनी का नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया जहां वह पढ़कर अपने सपने पूरे कर सके। रजनी एक बहुत होनहार लड़की थी। उसने हमेशा से यही सोच रखा था कि जब वह पढ़ लिख जाएगी तो अपनी माँ की मदद करेगी। पर सूर्यलता के सपने तो कुछ और ही थे। वह हमेशा से चाहती थी कि रजनी की शादी एक बहुत ही ऊंचे घर में हो। अवनी के स्कूल में एक अमित नाम का टीचर था जो उसे मन ही मन पसंद करता था। एक दिन मौका ढूंढकर उसने रजनी से कहा, रजनी, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। हाँ सर, कहिए, क्या बात करनी है? अमित ने उसे अपने दिल की सारी बात कह डाली। मैं आज ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से बात करना चाहता हूँ हमारी शादी के बारे में। पर मुझे लगता है ये सब बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। देखो रजनी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम राजी हो तो मैं आज ही अपने पापा को तुम्हारे घर लेकर आता हूँ। अमित एक बहुत ही रईस और अमीर खानदान का वारिस था। शाम होते ही वह अपने पिता को लेकर रजनी के घर पहुँचता है कि बड़ी सी मर्सिडीज कार जब एक झोपड़ी के सामने आकर लगती है तो सारे पड़ोसी बातें बनाने लगते हैं। हाय राम, ये इतनी बड़ी मर्सिडीज यहाँ इस झोपड़े में क्या कर रही है? लगता है किसी बड़े लड़के को फंसाया है। क्या इस घर में शादी करेगा तू? अरे तू पागल हो गया है? ये घर है कि कबाड़ खाना? ऐसे घर तो हम अपने नौकर को भी नहीं देते। अरे पिताजी, आप एक बार रजनी को देख तो लीजिए। मुझे यकीन है वो आपको जरूर पसंद आएगी। अरे तू कहता है तो देख लेता हूँ, वरना मेरा तो यहाँ जाने का जी नहीं चाह रहा। अरे प्रणाम नरेंद्र जी। वो रजनी ने मुझे बताया था कि आज अमित अपने पिता को लेकर यहाँ आने वाला है। अरे हाँ, मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी तो इसे ही करनी है, मुझे थोड़ी करनी है। वैसे कहाँ बैठूं? जमीन पर बैठ जाऊं? लगता तो नहीं कि आपके यहाँ कोई सोफा है। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप यहाँ पर आकर इस चारपाई पे बैठ जाइए। मैं कुछ चाय पानी लेकर आती हूँ। तभी रजनी वहाँ पर आती है। तो ये है तेरी पसंद? पसंद तो ठीक है, पर थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया होता तो तेरा क्या चला जाता बे? नरेंद्र मन ही मन सोचता है। सूर्यलता जी, मेरा ख्याल है कि बच्चों को हमें बात करने देना चाहिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मुझे परमिशन है? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, आइए। सूर्यलता और नरेंद्र बाहर चले जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने पिताजी को लेकर आज ही आ रहा हूँ। देखो मैं आ गया ना। हाँ अमित, पर मुझे लग रहा है ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा, अभी हमें वेट करना चाहिए था। रजनी, तुम्हें कितना वेट करना है? मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा था। इतने में ही नरेंद्र और सूर्यलता दोनों ही घर के अंदर आ जाते हैं। तो चलें बेटा जी, रिश्ता पक्का समझिए। पर सूर्यलता जी, मैंने आपसे जो बात किया है आप उसे याद रखिएगा। सूर्यलता खुश होने के बजाय परेशान सी थी। माँ, आप कुछ परेशान सी दिख रही हो, कोई बात है क्या? नहीं बेटी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तू मुझे छोड़कर जा रही है ना, तो इसी वजह से थोड़ी सी परेशान हूँ। तभी मनोज वहां आ जाता है। मनोज रजनी का पड़ोसी था, वह भी उसे मन ही मन चाहता था। पर जिस दिन उसने इजहार करना चाहा, उस दिन उसे पता चला कि रजनी की शादी तो तय हो चुकी है। उसने भरे हुए दिल से रजनी को कहा, क्या बात है रजनी, तुम तो अब शादी करके जा रही हो, हमें याद भी रखोगी या नहीं? अरे मनोज, तुम?
अरे तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर शादी का दिन आ जाता है। रजनी और अमित मंडप में बैठे थे कि तभी पीछे से रोने की आवाज आती है। भाई, उतना पैसा तो नहीं हो पाया, पर मुझसे जितना बन पड़ा मैंने उतना इंतजाम कर लिया है। देखिए, मैंने आपसे जितने पैसे के बारे में बातें की है उतना ही पैसा चाहिए, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा, वरना तो इस शादी को भूल ही जाइए। सूर्यलता नरेंद्र के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, पर नरेंद्र को तो कोई असर ही ना हो रहा था। चल बेटा, ये शादी अब नहीं हो सकती। अपने पिता नरेंद्र की बात सुनकर अमित झट से खड़ा हो जाता है और अपने पिता के साथ चला जाता है। यह देखकर रजनी खूब रोती है। जिसने उससे प्यार का वादा किया था वह आज उसे पीठ दिखाकर जा रहा था। माँ, बेवकूफ तो मैं थी जो उसकी बातों में आ गई, सारी गलती मेरी है। हे भगवान, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। बीच मंडप में इसे छोड़कर बारात चली गई। मैं करूँगा इससे शादी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो मनोज खड़ा था। पर अगर रजनी मुझसे शादी करना चाहती है तो? रजनी ने सर झुकाकर हामी भर दी और फिर उसी मंडप में मनोज और रजनी की शादी हो जाती है। और उधर अमित और नरेंद्र ने अपने बिजनेस में लॉस होने के कारण अपनी सारी प्रॉपर्टी खो दी। बाबा, अब तो आप खुश हो ना? आपने रजनी की गरीबी के कारण मेरी उससे शादी नहीं होने दी, और अब क्या, अब तो मुझसे भी कोई शादी नहीं करेगा। नरेंद्र को उसकी गलती का एहसास हो गया था, पर वह हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। माँ के सामने अगर एक शब्द भी कहा तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, समझी, कलूटी कहीं की। पर अर्चना, तुम गलत कर रही हो। हाँ, ये तो तुम कहोगी ही ना, क्योंकि तुम तो ठहरी काली कलूटी। तुम्हें कोई भाव दे तब तो साफ साफ कहो ना, तुम्हें जलन होती है वरुण मुझे भाव देता है तो। हाँ सुन, ये पर्स लेके घर पे जा और खबरदार जो माँ को कुछ बताया कि मैं कॉलेज नहीं वरुण के साथ बाहर गई हूँ, वरना दोनों आँख निकाल कर कंचे खिलवा दूंगी। मौली डर कर जल्द से जल्द घर पहुँचती है। मौली और अर्चना सौतेली बहनें थीं। उनके पिता रामदयाल ने सावित्री से शादी की और तभी उसे एक बेटी के पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ। सावित्री, ये तूने क्या कर दिया? तू गई तो गई, पर ये काली कलूटी लड़की मेरे पीछे क्यों छोड़ गई? भगवान। वो जब भी अपनी काली कलूटी बेटी को देखता तो हमेशा दुखी हो जाया करता। इसी वजह से उसने उपासना से दूसरी शादी की और उससे उसे सुंदर सी बेटी मिली जिसका नाम उन्होंने अर्चना रखा। अर्चना स्वभाव से बहुत कड़ी थी क्योंकि बचपन से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई थीं और वहीं मौली की ख्वाहिशें कोई पूछना भी जरूरी ना समझता। उपासना को तो जैसे मौका ही मिल गया था क्योंकि उसका पति रामदयाल अपनी बेटी मौली को मुंह भी ना लगाता। वह मौली से घर के सारे काम करवाती और उसे नौकरानी की हैसियत से बिल्कुल भी ज्यादा ना समझती। इसी तरह अर्चना बिगड़ते चली गई और मौली ने पूरा घर अकेले ही संभालना सीख लिया। अरे बेटी, अब वक्त आ गया है कि तू शादी कर ले। क्या मेरी बहन शादी करेगी? वाह, बहुत मजा आएगा बहन, तू हमेशा खुश रहे। ओ गॉड, फिर आ गई तू। तुझसे मेरी 2 पल की खुशी भी नहीं बर्दाश्त होती। मौली, तू अंदर जा और इस तरह से बीच में आकर हमारा मूड खराब मत किया कर। उपासना ने अपनी बेटी का रिश्ता एक बहुत ही आलीशान घर में तय किया। वो लोग जब अर्चना को देखने आए तो उनके साथ एक नौकर रघुराम भी आया था। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आप तो जानती ही हो ना कि मेरे लिए रंग रूप कोई मैटर नहीं करता। लड़की घर का काम जानती हो, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है बेटा, अभी तो चुप रहे, अभी हम उनके दरवाजे पर खड़े हैं। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल है।
इतनी लग्जूरियस पैकेजिंग है और इसके अंदर लहंगा तो और भी ज्यादा सुंदर होगा। अब हमारी बहू इतनी सुंदर जो है, हम उसके लिए इतना तो करेंगे ही ना। अच्छा अच्छा रेवती बहन, अब आप सब बैठ जाइए, चाय नाश्ता तो करिए। अरे ओ मौली, चाय नाश्ता तो लेकर आ। मौली सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे उपासना बहन, ये कौन है? ये तो हमारी नौकरानी है। वो क्या है ना कि मैं अपनी बेटी से ज्यादा काम नहीं करवाती। ज्यादा क्या, मैं तो उससे कोई काम करवाती ही नहीं। सारे घर के काम ये करती है, तभी तो इसका रंग देखो। क्या अर्चना को घर के कोई काम नहीं आते? और आंटी, ये क्या बात हुई? घर के काम आपकी बेटी को नहीं आते और आप नीचा इसे दिखा रही हैं? देखिए, मुझे इस तरह की मॉडर्न लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, अगर मौली मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम एक नौकरानी से शादी करोगे? अरे हाँ हाँ, ये तो हमारे घर की नौकरानी है, लोग क्या कहेंगे? बस करो उपासना, कितने झूठ बोलोगी? ये हमारी नौकरानी नहीं है, दरअसल ये मेरी बेटी है। रामदयाल ने विक्रांत को सारी बात बता दी। मुझे तो आप लोगों पर दया आ रही है। आप लोग इतने नीच कैसे हो सकते हैं? एक नन्ही सी लड़की पर इतना जुल्म! मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पहले ही ये सब कुछ पता चल गया। फिर विक्रांत मौली से कहता है, मौली, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? मौली को तो कुछ समझ ही ना आ रहा था कि वो अब क्या करे, पर वो अब इस माहौल में और ना रहना चाहती थी, इसी कारण उसने इस शादी को हाँ कह दी। अगले दिन अरे माँ, ये किसके लिए है इतना खूबसूरत लहंगा? हाँ बेटा, ये उन लोगों ने मौली के लिए भेजा है। इतनी काली कलूटी लड़की पर इतना सुंदर लहंगा जचेगा भी नहीं। हाँ। ओफो, बस करो माँ, कब तक उसे काली होने के ताने देते रहोगी? वो काली है तो क्या हुआ, उसकी किस्मत तो देखो। और आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया। कल मेरी जो बेइज्जती हुई है मैं वो कभी नहीं भूल सकती। ये सब सुनकर उपासना को एहसास हो जाता है कि उसने ही अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। उधर विक्रांत और मौली की शादी हो जाती है और इधर अर्चना से शादी करने को कोई तैयार ही ना हो रहा था और वो सारी जिंदगी कंवारी ही रह जाती है।